हम देखेंगे लकवे के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय 1 पद से। हालेलुया। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना गया कि प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर है, वो कफरनहूम में आया हुआ है, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। हालेलुया। इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, दरवाजे के पास जगह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ आ रहा है? अभी देखिए वचन क्या कह रहे हैं यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए। कफरनहूम जो है एक गांव है, एक नगर है। प्रभु यीशु मसीह जैसे आज आप लोग कहाँ पर आए हैं? कौन से गांव में आए हैं? मोहल्लापुर में। किसके पास आए हैं? मिलने किससे आए हैं? प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया। सेम वचन है। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम गांव में गए और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब गए तो वहां के जो लोग थे उनको पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह आज इस गांव में आया है, इस नगर में आया है, इस शहर में आया है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को चंगा करता है और शिफा देता, आराम देता है, वो इस गांव में आया है। तो पूरे लोग जो प्रभु के बारे में सुने थे, सब लोग कहाँ आ गए? जहाँ प्रभु यीशु थे। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ लग गई। क्यों लगी थी भीड़? क्यों प्रभु के पास आई थी भीड़? क्यों प्रभु के पास आई थी? क्या? चंगाई पाने की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था। और इतनी भीड़ आई कि दरवाजे पे भी आने के लिए जगह। एक बार कैमरा घुमाएंगे, आज का नजारा दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर आए हैं और इतनी भीड़ आई है कि दरवाजे पर आने के लिए रास्ता नहीं बचा। हालेलुया। एक बार देखेंगे इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह था तो वहाँ पर दरवाजे पे आने के लिए रास्ता नहीं मिला। इतनी भीड़ आई थी जैसे भीड़ आज मोहल्लापुर गांव के अंदर आई है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहाँ बड़ी भीड़ लग जाती है। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाते हैं वहाँ क्या लग जाती है? और यहाँ पर लिखा हुआ, हालेलुया, बातें ना करें। हालेलुया। कफरनहूम गांव में जब प्रभु यीशु मसीह गए तो लोगों को पता लगा प्रभु यीशु मसीह जो बीमारों को चंगा करता है, रोगियों को चंगा करता है, आज इस गांव में आया है। तो हर कोई अपना घर छोड़कर प्रभु के पास आ गया और प्रभु का वचन सुन रहा था बैठकर। और इतनी भीड़ आ गई कि रास्ता भी बंद हो गया। दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ आ गई और बैठ गई। आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को क्या सुना रहा था? भीड़ को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुना रहा था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। हालेलुया। वचन सुना रहा था एक बड़ी भीड़ को और सब लोग ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता जी हालेलुया। ध्यान कहाँ है? आप सुस्त ना बने, शैतान को डांटे, बीमारी को डांटे। ऐसी चंगाई नहीं मिलती है, मुंह खोलना पड़ता। हालेलुया। जब तक खाना बनाकर सामने रखा गया, अगर मुंह खोलकर खाओगे तो कैसे पेट में जाएगा? उसके लिए जब यहाँ आए हो तो आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए, आपका फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यहाँ पर आप अगर बैठे हो ध्यान कहीं और तो कोई मतलब नहीं। हालेलुया। भीड़ बहुत ज्यादा और प्रभु यीशु मसीह भीड़ को वचन सुना रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे।
इतनी भीड़ थी कि आने और जाने के लिए जो रास्ता भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज नहीं है गले में। हमने भी चौथा दिन हो गया उपवास रखे, हम अकेले इतना बोल रहे तो आप लोग ही बोलो हालेलुया, ताकि शैतान को पता लग जाए कि ये लोग कितना भी उपवास रख लेंगे सामर्थ्य कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बाहर वाले से बड़ा है। हालेलुया। तो बहुत बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहा था। अचानक क्या हुआ? और लोग एक लकवे के रोगी को, हालेलुया, वहाँ पर एक घटना घट रही है। वहाँ पर लोग, कुछ लोग एक लकवे के रोगी को, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? एक लकवे के रोगी को, लकवे के रोगी को जानते हो आप लोग? किसको कहते हैं? पालिश वाले को। हालेलुया। लकवे के रोगी को, जिसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहा, पालिश जिसको बोलते हैं। एक रोगी है जिसको लकवा मार दिया है और वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, और उसको कुछ लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया कि अरे लहले चले जाए प्रभु के पास तो ठीक है। हालेलुया। इसको भी ले चलते प्रभु के पास, प्रभु इसको ठीक कर देगा। हालेलुया। मन में सोचा, विश्वास किया। अब विश्वास करके उस लकवे के रोगी को आगे, हाँ, 4 मनुष्य से उठवाकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बोला करो थोड़ा तो अच्छा लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है? जब आप हालेलुया बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, शैतान आपके अंदर जो अंदर बैठा है छुप करके वो भाग जाएगा। हालेलुया। तो लकवे के रोगी को कुछ लोगों ने क्या किया? आपस में राज सलाह की। हालेलुया। लोगों को पता लगा हमारे भाई बंधु को लकवा मार दिया है, वो खाट पर पड़ा हुआ है। और जब उनको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह इस गांव में आया है, तो हो सकता है कोई जाकर के उसके परिवार को बताया होगा, लकवे के रोगी के परिवार में गया होगा, बताया होगा कि अरे आप इसको लेकर प्रभु के पास चलो, ये जरूर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसको लेकर आप प्रभु के पास चलो, विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़े को ठीक किया, अंधे को ठीक किया, कोड़ी को ठीक किया, 12 साल के रोगन को ठीक किया, इसको भी प्रभु ठीक करेंगे। तो घर वाले ने बोला होगा, अरे भैया हम तो प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग लेकर जाएंगे। हालेलुया। आप आज्ञा दो, इसे हम प्रभु के पास लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अगर आप लोग लेकर जाना चाहते हो, अगर हमारा ये बीमार व्यक्ति ठीक हो जाए तो इससे बड़ी कौन सी बात है, हमें भी ले चलो प्रभु के पास। उन्होंने विश्वास कर लिया। और विश्वास किया तो वो लोग, जो लोग प्रभु की गवाही बताए थे, उन्होंने क्या किया? उस लकवे के रोगी को मिल करके 4 लोगों ने क्या किया? खाट पर सुला करके, उठा करके लेकर आए। हालेलुया। 4 लोग। हालेलुया। अब आप लोग समझ लीजिए कि वो रोगी कैसा होगा। जिसको 4 लोग उठाएंगे वो रोगी कैसा होगा? वो रोगी कैसा है? जिसको 4 लोग उठाएंगे वो कैसा होगा? वो मुर्दे के, वो चलने फिरने लायक नहीं है, उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, वो मुर्दे के समान है। अगर वो चलने लायक होता 4 लोग नहीं लाते, एक ही लाकर खड़ा कर देता, 2 लाते, 3 लाते, लेकिन 4 लोग किसको उठाते हैं? मुर्दे को कितने लोग उठाते हैं? 4 लोग। कंधा देते हैं, कहीं का बैलेंस बिगड़ ना जाए। ये भी एक मुर्दा था। हालेलुया। ये भी एक मुर्दा के समान था, जिसे 4 लोगों ने मिल करके उठाया। हालेलुया। और वचन कहता है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। बड़ी भीड़ थी कि रास्ता आने जाने के लिए था ही नहीं। हालेलुया। तो जब नहीं था और 4 लोग और भी लोग उनके साथ में थे, जब 4 लोग उठा के ले जा रहे होंगे तो साथ में कुछ लोग और भी रहे होंगे देखने के लिए। हालेलुया। देखने वाले उनके पीछे भीड़ लग गई, उनके परिवार के लोग आ गए,
कि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसको ठीक करता है कि, और एक भीड़ वो भी आ गई, हालेलुया। और आ गई तो जब रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता बंद था, तो क्या करेंगे? आगे देखिए, उसके पास ले गए, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह इसको छुएगा और ये चंगा हो जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है, परंतु बड़ी भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लेकर नहीं पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर तो आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बीच में थे और भीड़ चारों तरफ से उनको घेरी हुई थी। और जब उस लकवे के रोगी को 4 लोग कंधे पर लेकर आए तो उन्होंने क्या देखा कि अब रास्ता नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, रास्ता नहीं है। इधर जाते हैं तो रास्ता बंद, इधर जाते हैं तो रास्ता बंद, इधर जाते हैं तो रास्ता बंद। अब वो कहते हैं हम जिस रास्ते जाते हैं सब रास्ता बंद है, अब हम क्या करें? लेकिन उनको विश्वास था अगर किसी भी प्रकार से यह रोगी प्रभु के पास चला जाएगा ये निश्चय ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उनको विश्वास था इसे प्रभु के पास पहुंचाओ, अगर ये प्रभु के पास चला जाएगा तो जरूर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आगे, तो उन्होंने उस छत को, हालेलुया, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हमने कहा है कि आज हमें छत खोलना है अगर आप चंगा होना चाहते हो, तो हमने पहले ही बता दिया था। अब जब देखा कि इधर का रास्ता बंद है, 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 चारों रास्ता बंद है, तब उन्होंने कहा अब हम क्या करते हैं? वो सारे लोगों ने प्लानिंग बनाया, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का रास्ता बंद है, आओ अब हम लोग सीधे ऊपर का रास्ता खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कहावत भी कही जाती है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं तो यीशु मसीह का दरवाजा खुलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब धरती के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, परेशानी में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, एक रास्ता है बस प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने कहा अगर ये रास्ते बंद है तो हम हारेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको लेकर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो संघर्ष करता है वो कभी भी हारता नहीं है, संघर्ष करना है। अब उन्होंने प्लानिंग किया, आओ चलते हैं ऊपर का दरवाजा खोलते हैं। हालेलुया। और ऊपर क्या था? छत नहीं लिखा उसमें, मतलब क्या था? उस समय में छत पक्का नहीं होता था, खपड़ैला होता था। और खपड़ैला का घर कैसा होता है? सीधा होता है? कैसा होता है? ऐसे होता है। खपड़ा का घर कैसा होता है? ढलान होता है। अब सोचिए, छत तो था नहीं कि पौड़ी पर से चढ़ गए फटाफट खाट लेकर और समतल जगह जाकर बढ़िया से खोद दिया। सोचो उस नक्शे को कि छत भी कैसा है? टेढ़ा है, और वो भी क्या है? खपड़ैल है, वो भी मिट्टी का बना हुआ। उन्होंने क्या किया? परवाह नहीं कर रही है कि हम जाएंगे ऊपर तो कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो कोई सड़क के नीचे ना जाए, कहीं ऊपर जाएंगे तो कोई छत गिर ना जाए। उनके अंदर डर नहीं आया, हिम्मत है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने मन में ठान लिया, प्रभु अगर ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, आओ प्रभु को ऊपर से खोल लेते हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए खोलेंगे रास्ता। हालेलुया। उनका विश्वास अंदर था। और वो लोग कहाँ चढ़ गए? छत पे चढ़ गए। आगे देखेंगे,
तो उन्होंने उस छत को हाँ। जिसके नीचे वह था खोल दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उस छत पर चढ़ गए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह था, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था, प्रचार कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर की जगह को क्या कर दिया, खोल दिया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठा है, वहीं का छत उन्होंने खोला और दूसरी जगह का छत नहीं खोला। हालेलुया। और दूसरी जगह छत नहीं खोला, जहाँ प्रभु बैठा है वहीं छत खोल रहे हैं। अब जब छत खोले होंगे तो क्या प्रभु के ऊपर मिट्टी नहीं आई होगी, धूल मिट्टी तो आई होगी, कंकड़ पत्थर गिरा होगा। ऐसा तो छत था नहीं कि बस खाली उठाया हटा दिया। हालेलुया। सोचो कि प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाने में कितना लीन था, कितना ध्यान लगाया था कि प्रभु उधर नहीं देख रहा था। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अरे छत के बतिये छोड़ो, यहाँ अगर कोई बाहर से अगर थोड़ा सा पानी पीने जाएगा ना, सब मुड़ के ताकेगा। अगर कोई उड़कर पानी पीने जा रहा है, जाएगा एक व्यक्ति, लेकिन ताकेंगे जितने बैठे सब उसी को ताकेंगे। अगर कोई एक जन यहाँ पर सो गया एक जन, तो 4 लोग उसको ताकेंगे। ये सो रहा था, अगर हम बहुत सुझ अच्छा रहा, कुल मजा यही मिला था। है? सारा मजा ये सोने का ले रहा, हम भी ले लेते हैं। जो सोया वो ध्यान कर रहा था, परमेश्वर का दास वचन बोले जा रहा, हम इधर ताक रहे, इधर ताक रहे। हलवा अंदर बन रहा है, ध्यान अंदर लगा हुआ है, महक रहा है। कोई कह रहा महका था, संगीता बन के थी महका था। हालेलुया। मैं कह रही तेरा ध्यान है किसी किसी का अंदर लगा हुआ है। बाप रे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, उनके ऊपर का छत खुल गया, वो तकबा नहीं किए ऊपर। और यहाँ पर लोगों का ध्यान हलवा पे लगा हुआ है। चंगाई मिलेगी क्या, मिलेगी चंगाई? कहते हलवा मिले न मिले, हाले हलवा मिले न मिले। भैया हलवा मिलेगा बाद में, सब मत सोचना कि दीदी बोल रही होंगी हलवा नहीं मिलेगा, हालेलुया से पेट भरना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना, ऐसा कोई बात नहीं है। हलवा आप ही लोग के लिए बना है, ठीक है? हालेलुया बोलो चाहे मत बोलो, तभी भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, जो लोग लकवे के रोगी को लेकर आए थे, उन्होंने कहा हम लोग लौट कर घर नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, हम प्रभु के पास इसको लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, धीरे 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 छत खोलना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं प्रचार कर रही हूँ यहाँ पर, मान लो कोई लकवे का रोगी आ गया, 2-4 लोग लेकर रास्ता ना पाए, ऊपर चढ़ के खोलने लगे तो कैसा लगेगा? ऊपर चढ़कर मेरे ऊपर आकर खोले, हम प्रचार कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? पता चला कि भैया हमारे कपड़े में काट गिर गया तो वो चल रहा। हालेलुया। लेकिन उस समय जो बाइबल में लिखा हुआ है कि उनका विश्वास कैसा था, उनका विश्वास कैसा था। अरे खुद तो चढ़े हाथ पैर वाले, लेकिन लकवे के रोगी को भी लेकर चढ़ गए। हालेलुया। अरे हाथ पैर वाले चढ़े तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लकवे के रोगी कैसे चढ़ गए? हालेलुया। उतना ऊपर कैसे खाट चढ़ी होगी? हालेलुया। बहुत सोचने की बात है। अपने तो चढ़वा किए, लेकिन साथ में उस रोगी को भी लेकर चढ़ गए। हालेलुया। कैसे उसकी खाट पर उसको सुलाए होंगे, कैसे सुला करके वो अब छत खोले होंगे। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा संघर्ष है। कर्म के बिना विश्वास मरा है, विश्वास के बिना कर्म। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, फिर बीमारी क्यों आ गई, दुख क्यों आ गया, परेशानी क्यों आ गई? क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे। चाहता तो जो लोग रोगी को लेकर आए थे, जो भीड़ देखते
तो लौट जाते घर पर, किए जाए छत खोल, क्योंकि उन्हें दिमाग लगा, उनको टाइम लगा होगा, छत पर चढ़ने में टाइम लगा होगा, जगह ढूंढने में टाइम लगा होगा। हो सकता है छत पे चढ़ने के बाद आपको कैसे पता होगा दीदी किस तरफ है, लेकिन उन्होंने कान लगा कर सुना होगा प्रभु यीशु मसीह की आवाज किधर से आ रही है, वो किधर बोल रहे हैं, कहाँ है वो, किस तरफ है। वही खोलेंगे जहाँ प्रभु है, किसी और के सर का छत नहीं खोलेंगे। हालेलुया। उन्होंने छत खोला होगा। हो सकता है कुछ लोग डांटे होंगे, भाई जिसके घर में लेकर आए थे और जिसका छत खोलेंगे वो खुश रहेगा। वो बोला होगा अरे भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारा छता काहे तोड़ रहे हो। लेकिन उनका ध्यान प्रभु की तरफ लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगा था और प्रभु यीशु मसीह का ध्यान अपनी कलीसिया को लगा हुआ था। हालेलुया। वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय कितना बड़ा संघर्ष यहाँ पर देखा जाता है। छत पर जब चढ़े, खुद भी चढ़े, रोगी को लेकर चढ़ गए और जा करके छत खोलने लगे, उधेड़ने लगे, उधेड़ने लगे। और उन्होंने क्या किया। हालेलुया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। जब वो लोगों ने छत को उधेड़ लिया, खोल लिया, खोलने के बाद जो लकवे का रोगी था उसको क्या किया। अब बताइए लकवे का रोगी को कैसे लटकाया था उन्होंने, हाथ पर बांधकर कैसे लटकाया था, कैसे, खाट के साथ। खाट कितनी बड़ी होती है, खाट कितनी बड़ी होती है, खाट कितनी बड़ी होती है, बहुत सोचने वाली बात है। खाट कितनी बड़ी होती है। मैं खाट पर खड़ी भी हूँ चौकी पर, ये तो मतलब चौड़ा और लंबा है, लेकिन इससे तो कम ही रहती है। लेकिन फिर भी जितना बड़ा आदमी रहा होगा उतनी बड़ी खाट नहीं होगी। आदमी खड़ा नहीं आ रहा है, सो कर आ रहा है। सोचो अब उन्होंने छत कितना खोला होगा, छत कितना दूर में खोला होगा। अगर थोड़ा सा छेद कर दो क्या खाट आएगी। उन्होंने खाट बराबर छत खोल दिया। हालेलुया। कैसे छत उन्होंने खोला कि प्रभु यीशु मसीह वहीं बैठे हैं और खाट बराबर छत खुल गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में मस्त है, कलीसिया वचन सुनने में मस्त है। कोई इधर नहीं ताक रही क्या हो रहा, नहीं तो पता चलता कलीसिया उठकर भाग जाती। अब की कलीसिया होती उठकर, अब की कलीसिया उठकर हालेलुया। अब की कलीसिया होती तो क्या करती उठकर, क्यों, क्योंकि उनका ध्यान वचन की तरफ कम होता है और इधर उधर ज्यादा होता है। क्योंकि अब की कलीसिया का ध्यान प्रभु के वचन में नहीं लग रहा है, मन प्रभु के वचन में नहीं लग रहा है। अब का मन कहाँ पर लगा है, संसार की बातों में, संसार के कामों में। आज कलीसिया का मन कहाँ लगा हुआ है, संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के लोगों में लगा हुआ है। वचन की तरफ मन नहीं रहता है। इसीलिए आज कलीसिया कमजोर हो गई है। हालेलुया। आज की कलीसिया कमजोर क्यों है, क्योंकि उनका ध्यान वचन की तरफ नहीं रहता है। कई महीना में भी संगति कर लेके कोई बात नहीं है। आज जितनी जनता दिख रही है अगले वीरवार आओगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ये वचन सुनने के लिए नहीं आई है। ये जनता वचन सुनने के लिए नहीं आई है, वो तो इसलिए आई है कि आज हैंड प्रेयर है। आज चलेंगे, दीदी तेल लगा के प्रार्थना कर देंगे, भूत शैतान भाग जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। यानी आपको वचन की भूख नहीं है, आपको सिर्फ चंगाई की भूख है। चंगाई तेल लगाने से नहीं मिलती है। हालेलुया। चंगाई तेल लगाने से नहीं मिलती है। चंगाई आपकी चुटकी बजाने से मिल सकती है, लेकिन विश्वास और कर्म के द्वारा। हालेलुया। आप चुटकी बजाकर चंगाई पा सकते हो, लेकिन आप सोचो जिस दिन हैंड प्रेयर होगा उस दिन चलेंगे, बाकी दिन घर रह जाएगा, क्योंकि काम बहुत है। काम किसके पास नहीं है, क्या रीना दीदी के पास काम नहीं है, मेरे पास भी काम होता है, लेकिन हम लोग काम निकाल करके आप लोगों के लिए समय देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है
मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कर्म करना बहुत ही, क्योंकि अगर विश्वास करते हो, अब वचन सुनवे नहीं कर रहे हो तो कहां से चंगाई मिलेगी? वचन क्या है? वचन क्या है? कौन है? वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप वचन से प्यार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आज भी प्रभु से प्यार नहीं कर रहे हैं। आप स्वार्थी हैं, आप लालची हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं लेकिन प्रभु के पास समझो नहीं है। अगर वचन सुनना पसंद नहीं आपको है तो आप प्रभु के भक्त नहीं हो। वचन आपको पसंद नहीं है तो सिस्टर रीना आपको क्या दे सकती है? क्योंकि जो कुछ देगा ये वचन देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, वो अपना वचन भेज कर चंगा करेगा। हालेलुया। वो अपना वचन भेज कर क्या करेगा? और जिस गड्ढे में पड़ा है वहां से बाहर निकालेगा। चंगा कौन करता है? चंगा कौन करता है? वचन करता। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं सुनना पसंद करते हो तो चंगाई नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है। सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहते हैं, जो विश्वासी वचन नहीं सुन सकता है, पसंद नहीं करता है, वचन पे ध्यान नहीं लगाता है, वो चाहे वो 10 साल का विश्वासी हो, 20 साल का हो, 15 साल का हो या 5 साल का हो, उसके जीवन में चंगाई कभी नहीं आ सकती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन जो है एक दवा का काम करती है। वचन एक तलवार है। वचन ही जो है कि जल है, रोटी है, ज्योति है। वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। अगर आप वचन को जितना पसंद करते हैं, जितना खाना पसंद करेंगे, उतना आप आत्मा में तगड़े हो जाओगे। हालेलुया। और चाहे आप 10 दिन का उपवास रख ले, अगर वचन पसंद नहीं है, वचन नहीं सुनते हो, तो आपका उपवास भी बेकार है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, हालेलुया, जब 40 दिन का प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, तो शैतान प्रभु के पास गया और कहता है, तुझे भूख लगी है। क्योंकि 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान पास में गया तो क्या बोला? तुझे भूख लगी है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। हालेलुया। क्या बोला? इस पत्थर को बोल ये क्या बन जाए? क्योंकि क्या लगी थी उनको? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह वचन को पढ़ते थे, तभी तो उन्होंने कहा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह वचन को जानते थे बाइबल में क्या लिखा है। आज अगर अभी किसी विश्वासी से पूछा जाए बाइबल में वचन, ये वचन कहाँ पर लिखा, बता ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलते हैं जीवित है। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं, चाहे घी लगा कर रोटी खाओ, तेल लगा कर खाओ, चाहे पूड़ी बना के खाओ, चाहे पराठा बना के खाओ, वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। जोरदार ताली हो जाए उस वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही प्रभु है। जो प्रभु का आदर करता है वो वचन का आदर करता है, जो वचन का आदर करता है वो प्रभु का आदर करता है। हालेलुया। अब वचन को आदर करोगे, वचन आपका आदर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है वहाँ के लोग वचन सुनने में लीन थे। वहाँ का लोग, जितने लोग भीड़ बैठी थी, सब वचन सुनने में क्या थे? लीन थे। उनका ध्यान उन पर नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। हालेलुया। नहीं तो दूसरा कोई होता कहता अरे छता गिरे तो चलो भागा हो, नहीं तो छता गिर जाए। हालेलुया। यही होता। यहाँ तो थोड़ा सा अगर अभी हवा चल दे तो जनता उठ के भाग जाएगी, थोड़ी सी 2 बूंद बारिश गिर जाए भाग जाएगी।
एक बार हम लोग एक जगह मीटिंग में गए हुए थे, अंजलि क्या नाम है, फुलवरिया की साइड हम लोग गए थे मीटिंग में। अब हमारे सीनियर पास्टर और भी पास्टर सभी लोग गए हुए थे मटही में। आज के 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। हम लोग मीटिंग में सभी लोग गए, बेचारी इतना पैसा लगा करके इतना खर्चा की, खूब बढ़िया टेंट वेंट लगाई, सब कुछ की, और उसने हमारे लिए मीटिंग लगाया था। सिस्टर तो हम पंजाब में रहते थे, पंजाब से आए थे। उन्होंने कहा रीना सिस्टर हमारे गांव में प्रचार करेगी तो वहाँ के लोगों को समझ आएगा, तो इसलिए उन्होंने मीटिंग रख लिया। और अब जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई और आ गया वचन सुनाने के लिए, समय बर्बाद हो गया। कि जो मीटिंग लगाई थी, बहन का मन दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था कि मैं तो रीना सिस्टर के लिए मीटिंग लगाई थी, मगर उसने सोचा कहीं ये लोग नाराज हो जाए, सबको बुला लिया। और जब मैं वचन नहीं सुनाई तो उनका मन बार बार आकर हमको कान में बोलती, रीना सिस्टर हम आपके लिए मीटिंग लगाए थे, आप 2 शब्द क्यों नहीं बोलती। हम कहे हम कैसे बोले, जब हमको आज्ञा कोई देगा तभी हम बोले, अपनी मर्जी से तो बोले। फिर लास्ट में हमने कहा भाई आप थोड़ा समय दीजिए बोलने के लिए। और जैसे ही हम खड़े हुए वचन सुनाने, अभी वचन स्टार्ट ही किया, अभी लोग बड़ा मगर हो रहे वचन पे, हाँ ध्यान जा रहा है। कुछ दूर पहुंच गए थे कलीसिया, तब तक 2-4 पानी बूंद गिर गया, 2-4 बूंद बारिश से गिरे। अभी कलीसिया बैठी हुई है, हम प्रचार कर रहे हैं और सबसे पहले पास्टर कुर्सी लेके भाग रहे हैं। हालेलुया। पहले कौन भाग रहा है, पास्टर भाग रहे हैं। अभी जनता बैठी पड़ी जमीन पर, सारे लोग ध्यान लगाए वचन पे, और जो लोग स्टेज पर बैठे थे, स्टेज पे बैठे कुर्सी लेकर भाग रहे हैं, दोनों हाथ कुर्सी पकड़ के भागे जा रहे हैं। हमको ये क्या हो गया, हालेलुया। कलीसिया नहीं भाग रही है, पहले पादरी लोग ही भाग रहे हैं। फिर हमने कहा भैया कौन सा बाढ़ आ गया तुम लोग उठ के भाग रहे हो, आप ही लोग भागोगे, जनता क्या बैठी, वो तो देखेगी जब चरवाहा भाग गया तो भेड़ तो अपने आप ही भाग जाएगी। हालेलुया। जब चरवाहा नहीं टिकेगा तो भेड़ टिकेगी नहीं टिकेगी। हमने कहा जब तक अभी हम परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू किया वचन में, तब तक तो हमारा पास्टर ही उठ के भाग गया। जब भाग गया तो उसके बाद वहीं पर आमीन हो गया, वहीं आमीन हो गया, और बारिश भी बंद हो गई, बारिश भी बंद हो गई। अब हमारा मन बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे चरवाहों को क्या कहा जाए। 2 बूंद पानी से क्या गल गए, भीग गए। अरे परमेश्वर के भक्तों, चाहे बाढ़ आ जाए, वहां तुम गीत गाते हैं, बड़ी आंधी आने पे, बड़ा तूफान आने पे मेरा दिया जलता, गाते हैं, और यहाँ 2 बूंद पानी गिरा, यहाँ दिया बुझ गया। हालेलुया। दिया बुझ गया। हमको तो बहुत दुख हुआ। हमने कहा प्रभु जी, उसके बाद 1 बूंद पानी भी नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, खाना खाए, विदाई पहले चाहिए, गाड़ी का दाम पहले चाहिए, चाहे काम हो या। वो बेचारी दुखी हो गई। टेम्पो का भी किराया दिया हमारे चलते, रीना सिस्टर आएंगी कैसे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। किराया दिया और उस टेम्पो हम गई बनी, हम अपना टेम्पो करके यहाँ से गए और दया चला कर लेकर गए थे। जोरदार तालियां दया के लिए। और वो टेम्पो कहाँ पर था, हमारे जो मनोज हमारा भतीजा है, उनके ससुराल में, उनके भाई के ससुराल में टेम्पो था, महाराजगंज के आगे। और उस समय यहाँ पर मीटिंग थी, और ये मीटिंग में स्कूल से आए थे अपने, तो ये हुआ कि टेम्पो कैसे आएगा, ये कहते चलो हम लोग टेम्पो लेकर आते हैं। और हाँ, सेमरा बड़े से। फिर उसके बाद वहाँ मीटिंग थी और दया वहाँ से आए, और दया आने के बाद उस समय हमारे जो भतीजा मनोज है, उनके पास एक ही गाड़ी थी, एक गाड़ी में 4 लोग लद गए। भतीजा भी था, जो उनके पापा भी थे, मैं भी थी और दया भी थी, 4 लोग उसी पे लद के हम लोग कप्तानगंज आए। आने के बाद बोले कैसे क्या होगा, टेम्पो कौन लेकर आएगा। दया बोले चलो हम लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो पीछे हट गया वो कामयाब नहीं होगा, जो आगे बढ़ेगा वही कामयाब होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा टेम्पो लेने, गाड़ी को लेके जाएगा, कैसे क्या होगा। फिर इन्होंने क्या किया, हमको बिठाकर गाड़ी पे लाए, हमको यहाँ पर छोड़कर चले गए। 3 लोग गए वहाँ, और वहाँ से टेम्पो 2 जन लेकर आए, 1 जन गाड़ी लेकर आए। हालेलुया। टेम्पो लेकर आए और दूसरे दिन हम लोग अपने टेम्पो से यहाँ से उनके गाँव में गए। और जब वहाँ पर गए हम लोग अपना अलग से तेल भराए, खर्चा किए, सब कुछ किए, और वो बहन का आत्मा दुखी रह गया।
कि मैंने बहन के लिए मीटिंग रखा लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। 2 बूंद पानी देखकर डर गए। हमने कहा अगर आपको पंजाब की मीटिंग करने के लिए अगर मिल जाए ना, तब आपको तो पूरी 4-4 घंटे बारिश में भीगना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग खुद 4 घंटे पूरी बारिश हो रही थी, 4 घंटे पूरी बारिश के अंदर, और पूरी कलेसिया जो 400 कलेसिया थी उसी बारिश में हम लोग मीटिंग में बैठे रह गए। खड़े होकर आराधना कर रहे थे, बैठ के आराधना कर रहे थे और नाश्ते में आराधना कर रहे थे, लेकिन कोई भाग कर अंदर नहीं गया, सब वही। क्योंकि परमेश्वर का दास पहले बोल दिया आज रूह की बारिश होएगी, आज प्रभु काम करेगा, आज रूह की बारिश होएगी। जो लोग यहाँ पर परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति में रहेगा वो प्रभु की आत्मा से भर जाएगा। तो बारिश में अगर वो भाग जाएगी तो रूह की बारिश लगेगी कहाँ से अंदर। हालेलुया। वैसे तो गाते हम लोग गाना, रूह की हवा चला यीशु जी रूह की, और जब हवा चल जाती है तो लोग भाग जाते हैं। तो हवा चल के क्या करेगी जब आप उसको अपने अंदर लोगे नहीं तो। हालेलुया। खेत में हरियाली कैसे आती है? कैसे आती खेत में हरियाली? बारिश से। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब बारिश होती है, अगर खेत के ऊपर ले जाकर तिरपाल लगा दो, छत बना दो और नीचे साग सब्जी बो दो और बारिश होए तो क्या साग सब्जी मिलेगी आपको? बिना पानी के मिलेगी? हरियाली पाने के लिए छत को खोलना पड़ेगा, छत को खोलना पड़ेगा कि बारिश जमीन तक आए। हालेलुया। उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर का काम चाहते अपने जीवन में तो सबसे पहले छत खोलना होगा। बारिश देखकर भाग गए तो आशीष कहाँ से मिलेगी? हम लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे बारिश में रहकर मीटिंग किए हैं। एक बार हम लोग गए थे खामरा चर्च, अंकुल नरुला के पास गए थे और वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। अचानक आंधी आई, सारे टेंट उड़ गए, लेकिन कलेसिया कोई हिली नहीं। वहाँ 2-3 लाख जनता था। और जब टेंट उड़ गए, एक टेंट जो उनके पापा भी पकड़ के खड़े थे, पर्दा ऊपर का उड़ गया, पकड़ के खड़े थे बल्ली। एक बार कहती भाई साहब वो तो उड़ गया, पकड़ के क्यों खड़े हो? कहते हाँ उड़ गया, इसको रख दे नीचे। ऊपर का उड़ गया, हमको पता ही नहीं ऊपर उड़ गया, खूब कस के पकड़े हुए कहीं गिर ना जाए। और हम लोग नीचे बैठकर अपना वचन में मस्त है। और वहाँ पर परमेश्वर का दास कहीं और टेंट में रहेगा, हम लोग एलसीडी में देख रहे थे। सोचो परमेश्वर की सामर्थ कितना काम करिए कि एलसीडी में देख रहे, ऐसा लग रहा कितना अभिषेक काम कर रहा, किसी को बारिश नहीं दिखाई दे रही थी। और टेंट उड़ गया, सारे टेंट उड़ गए और बारिश मोट बारिश हो रही थी, बूंद बड़े बड़े, ऐसा लगता कोई पत्थर खींच के मार रहा है। हालेलुया। लेकिन कोई भागा नहीं। और उसी समय वहां पर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे। हालेलुया। काम कैसे होंगे? जब आप वचन में मगन रहोगे, ध्यान वचन में रहे, चाहे बाढ़ आए, बारिश आए, कुछ भी आए, आप खड़े रहो वचन के। वचन के समय इधर नहीं जाना है। इसीलिए मैं वचन का आदर करो। वचन का आदर करते आए प्रभु का आदर करते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। शैतान हिलता है, बारिश नहीं होती वो समझो, आंधी तूफान नहीं आता, शैतान हिलता है और भागता है, वो खड़बड़ी मड़बड़ी करता है कि ताकि इनका ध्यान सबका भाग जाए इधर उधर। हालेलुया। और वहां पर आंधी चली, तूफान चला और तभी भी कोई हिला। यहाँ पर क्या हुआ? लोग छत तोड़ रहे हैं, छत खोल रहे हैं, लेकिन कलेसिया का ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान कलेसिया पर है। कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, लेकिन उन लोगों का ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर है। हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं। हालेलुया। आगे यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। और जब चारपाई के साथ उस रोगी को छत पे से प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर सुला दिया गया। हालेलुया। ले आने वाले प्रभु के सामने आए, ले आने वाले कहाँ थे? वो ऊपर रह गए, लेकिन जिसको लेकर आए वो प्रभु के सामने आ गया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जो ढोकर कंधे पर लाए वो प्रभु के पास आईबा नहीं किए, और जो सोकर आया वो प्रभु के पास आ गया। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हो गए। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे सब सोचने लगे,
ये रोगी अगर बुलकवा मान ले तो प्रभु जी अगर पाप क्षमा कर दो, ये तो मगर चंगा की जरूरत है कि पाप क्षमा कर लेकर। सबके मन में सवाल आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जा तेरे पाप से। क्यों कहा? क्योंकि जो बीमारी उसको लगी थी वो उसके पाप के कारण लगी थी। हालेलुया। कई बार विश्वासियों के ऊपर मुसीबत आती है। क्यों आती है? क्योंकि कोई न कोई गलती की है। जब तक अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक उनके ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आएगी। अगर आप अपने मन में थोड़ा सा भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बुरा, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे दासी हो, चाहे कलीसिया का कोई सदस्य हो, मन में आप उनके लिए गलत सोच रहे हो तो आप प्रभु के लिए सोच रहे हो। और जब प्रभु की तुम निंदा करोगे तो परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोई गलती की थी जिसके कारण से लकवे का रोग पड़ गया था, पाप किया था उसने। प्रभु ने उसको देखा, उसका पाप उसके अंदर नजर आया, क्योंकि प्रभु पाप को क्षमा करने आया हुआ था। हालेलुया। क्योंकि जब पाप की बीमारी लगती है तो प्रभु जब तक क्षमा नहीं करेगा तब तक वो बीमारी भागेगी। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, कोई गलती हमसे हो जाती है तब हम बीमार हो जाते हैं। जैसा भी सिस्टर ने देखो सोई हुई है, हालेलुया, जगाइए उनको, हालेलुया। शादी में से आई है, खूब नींद आ रही है उनको, हालेलुया। अभी हम लोग बीते दिन में हम लोग मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन हम लोग गए थे यहाँ पर इनके घर सिस्टर के। जब सिस्टर के घर हम लोग गए थे, ऐसे अचानक बैठे और ये सिस्टर आकर के हमारे पास आकर बैठी और खूब ऐसे हो रही थी, पूरा मुंडी गिरा रही एकदम, आँख चढ़ी हुई थी, गुस्से टाइप के अंदर सो रहा था। और मैं भी वहीं गई और बैठी थी। प्रभु का आत्मा कहता है किसने गलती की है, शैतान इसके अंदर बैठा हुआ है, इसको प्रार्थना कर, ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने तुरंत कहा खुशबू भाई थोड़ा पानी लेकर आओ गिलास में। अरे ये बैठी हुई है, तब तक पानी लेकर आए, पानी प्रार्थना करके मैंने कहा इसको पी लो। मैंने कहा तुम्हारे अंदर शैतान बैठा हुआ है, काम कर रहा है। पानी पिला दिया, ये अपने घर गई। थोड़े टाइम के बाद घर गई तो इनके अंदर जो शैतान था वो उभर गया। ये बाहर हम खोल के बैठ गए कि मैं खेलूंगी। शैतान देखो, मतलब मैं खेलूंगी, तब तक इनका छोटा लड़का क्या कहता है, जाते रीना सिस्टर के बुला के लेके आओ खेल पर। अब्बा लेके आओ रीना सिस्टर को बुला के, तब तक भूत छोड़ के भाग गया। हालेलुया। अभी उसने सिर्फ इतना कहा कि सिस्टर रीना को बुला कर लाते, वो प्रार्थना करेंगे तुम ठीक हो जाओगे। अभी बाल खोल कर ये बैठा हुआ शैतान की मैं खेलूंगा, तब तक लड़का बोलता है भाभी हम सिस्टर को बुला, वही पास में। तब तक शैतान छोड़कर भाग गया, वो ठीक हो गई। अब बढ़िया बढ़िया खाना बनाई, फटाफट खाना बनाई। खाना वाना बनाने के बाद 9 बजे रात को हम लोग सोचे थके हुए दिन भर हम लोग सोएंगे, ये आके हमारे पास खाट पर बैठ गए। बैठने के बाद तब अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू की। तब उन्होंने बताया कि मैं अपने भाई के लिए सुखती कराने गई थी। हालेलुया। देख लो, गलती इतनी होती है, जहर भी इतना ही होता है। अगर एक नाव में एक सुराख हो जाए ना, उतना ही काफी नाव को डूबने के लिए। हर विश्वासी सीख लो, आज आप बीमार क्यों होते हो, परेशान क्यों, इतनी सी गलती, ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहन ने थोड़ी सी गलती की, भाभी ने रो धोकर फोन किया, देखा तो हर भैया बीमार है, ना ठीक हो तो। अरे जा बहनी तू जा, तो नहीं दिखा। बहनी भी भैया भाभी की आंसू में आ गई। भाभी के आंसू ने इनका दिल बदल दिया, ये प्रभु को भूल गई। इस समय इनका मन में भाभी का आंसू दिख रहा, भाई का प्यार दिख रहा था, ये भी चली गई। किसी को बोला भाई हाँ देख लो हमारा भाई काहे बीमार है, काहे परेशान है। उसने ऐसा देखा कि भाई तो ठीक नहीं हुआ पर ये ठीक हो गई, ऐसा ठीक हो गई कि पूरा एकदम झुमलिया था, पूरा इनके अंदर शैतान बैठ गया। तब ये रात को आकर सारी बात बताई, एक एक बात बताई कि एक बार हम अपने लड़के को भी दिखाने गए, हमारा लड़का एकदम मरने वाला हो गया। सही बात। तब बिल्कुल तड़पने और लगना, वो परेशान हो गया। तब ये फोन की, हम फोन पे प्रार्थना की, वो लड़का ठीक हो गया। क्यों? इतनी सी गलती थी। प्रभु देख रहा है, परमेश्वर के दास दासी आपको नहीं देख रहे, आप क्या कर रहे हो अपने घर में। मैं नहीं देख रही हूँ आप अपने घर में क्या कर रहे हो। आप मुझे धोखा दे सकते हो लेकिन प्रभु को नहीं दे सकते। हालेलुया। आप प्रभु को कभी धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस समय आपके ऊपर से उतर जाएगा तो अनेक प्रकार की बीमारी आपको घेर लेगी। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में खरीदे गए लोग हो। प्रभु ने अपना लहू देकर मोल खरीदा है। जियो तो प्रभु यीशु मसीह में, मरो तो प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारा सहने से बाहर दुख नहीं देता है।
फिर बहन को हमने समझाया, बहन कहती हाँ अभी मैं ठीक हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है आप दो नाव पर मत चढ़ना, इधर भी आ रहे हो और उधर भी काम करो। तो रीना कौन सा देख रही है, दया कौन सा देख रहे हैं, गुलशन कौन सा देख रहे हैं? अरे हम तीनों नहीं देख रहे, लेकिन खुदा की आंखें आपको देख रही है। हालेलुया। क्या आप बंद कमरे में क्या करते हो जानता है, क्योंकि उसकी नजर से आप बचकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु में हो तो वचन को खोजो। हालेलुया। वचन को खोजोगे, वचन आपको चंगा कर देगा। इस रोगी को छत से लाकर नीचे रखा गया, सामने सुला दिया गया। रोगी प्रभु के बारे में नहीं जानता था, रोगी नहीं जानता था प्रभु के बारे में, लेकिन जो लेकर आए थे वो विश्वास कर रहे थे। और जब उसको क्या किया गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके पाप क्या कहा, इसके पाप क्षमा हुए। आगे तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, तब वहाँ पर कई शास्त्री लोग जो थोड़ा विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़ा भक्ति लाइन के ज्यादा थे, उन लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे क्या कहता है इसको। तो लोग क्या कह रहे हैं, अपने अपने मन में विचार करने लगे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह बीमार है, यह दुखी है, तो फिर यह मनुष्य क्यों ये बात कह रहा है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, यह जो है वो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो सदुकी फरीसी वो शास्त्री लोगों को नहीं पता कि ये खुद परमेश्वर का पुत्र है, इसको सारा अधिकार दिया गया है। वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझ रहे थे। उन्होंने कहा ये क्यों क्षमा कर रहा है, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता कि परमेश्वर ने सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया था। हालेलुया। प्रभु जिसको अपना बेटा बेटी बना लेगा उसी को परमेश्वर स्वर्ग में जगह देगा। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह कहेगा प्रभु हे पिता इसको पवित्र आत्मा दे दे, उसी को पिता आत्मा देगा, दूसरे को नहीं दे सकता। तो फिर बताइए प्रभु क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है, और कौन पाप क्षमा कर सकता है। उनके मन में ख्याल आ रहा है, बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ कोई पाप नहीं क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर तो खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में पाप क्षमा करने आ गए। हालेलुया। तो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, उसने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं मैं उसकी जय जयकार। हालेलुया। हमारी सूरत पाप के कारण बिगड़ गई थी, गुनाह के कारण उसने अपने लहू बहा करके हमको सींचा, धोया, साफ कर दिया है। उसके सिवा हमारा गुनाह क्षमा करने कोई नहीं आया। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बात को जान लिया कि ये लोग अपने मन में क्या क्या विचार कर रहे हैं। तो अपने मन में जान लिया कि ये मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, सोच रहे हैं। और उसने कहा, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने अपने मन में यह विचार क्यों, तुम अपने मन में क्यों ऐसा विचार कर रहे हो। सहज क्या है, आसान क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्या आसान है कहना, क्या मैं ये बात कहूँ कि तेरे जो लकवे का रोगी है तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्या आसान है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना आसान है कि मैं ये कहूँ कि उठ अपनी खाट उठा और चलो। हालेलुया। जब मैं खाट उठाकर उसको चलना सिखा सकता हूँ तो क्या पाप नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन बीमारी पाप के कारण आई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पाप को क्षमा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उतना ही बोले तो तभी चंगा हो चुका था। हालेलुया। जैसे ही पाप क्षमा किया गया वैसे वो चंगा हो गया था। हालेलुया। आगे, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा,
मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार दिया गया है कि वो पाप क्षमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा पैदा हुआ है। वही वचन है, वही चंगा करता है। वो जिसके पास गया वो रोगी चंगा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी सुरकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल और फिर। हालेलुया। क्या बोला? अपनी खाट उठा। हालेलुया। जिस खाट पर वो सोया था, जिस खाट पर वो सोया था, जिसको 4 लोग कंधे पर उठाकर लाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ अपनी खाट को उठा और चल और फिर अपने घर चला जा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। उठ क्यों कहा? उठना क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति उठे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में उठ जाए। हालेलुया। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? कब तक सोओगे आप लोग? आपको उठना तो होगा ही। 10 कुंवारियां भी सो गई थी और 10 उठी, 5 का तेल मुक गया, 5 का भरा हुआ था। आज उठना है हमको सेवा के लिए, उठना है गवाही के लिए, उठना है प्रभु की महिमा करने के लिए, उठना है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने और सुनाने के लिए, उठना है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहता है? उठ अपनी खाट उठा कर चल। अपनी खाट उठा। हालेलुया। पहले तुझे लोग उठा कर लाए, पर अब तू खुद अपनी खाट उठा कर चल फिर। हालेलुया। पहले हम लोग भी एक खाट पर पड़े थे, लेकिन प्रभु ने कहा उठ अपनी खाट उठा कर चल। आज प्रभु कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में कहता खाट उठा कर चल। हालेलुया। प्रभु का वचन हम लेकर चलते हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे हुआ? कैसे हुआ ये काम? पहले क्या खोलना पड़ा? क्या खोलना पड़ा? प्रभु तक पहुंचने के लिए छत खोलना पड़ा। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए। आप प्रार्थना करें कि छत खुल जाए। हालेलुया। छत किसको दिखाता है? शैतान को। वो क्या करता है? जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान हमारी प्रार्थना को क्या करता है? प्रभु तक पहुंचने रोकता है, चुराता है। बाइबल में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ, परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन लग गए उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में। वो प्रार्थना रो रो कर रहा है और 21 दिन के बाद स्वर्गदूत उसके पास आया। वो दुखी हो गया, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? आखिर क्या बात है? तब स्वर्गदूत जब जवाब लेकर आया, उसने कहा तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी। हालेलुया। तेरी प्रार्थना जिस दिन तू प्रार्थना में बैठा था उसी दिन सुन ली गई थी, लेकिन जब मैं जवाब लेकर आ रहा था तो बीच में शैतान और शैतान की सेना मुझसे क्या कर रही थी? युद्ध कर रही थी, लड़ रही थी, और इसलिए 21 दिन लग गए लाने में जवाब। हालेलुया। लेकिन मैं उनके ऊपर क्या क्या विजय पाकर आया हूँ, क्योंकि तूने प्रार्थना को छोड़ा। अगर वो 21 दिन प्रार्थना नहीं किया होता तो शायद जवाब नहीं पाता, लेकिन वो लगा रहा, प्रार्थना में लगा रहा जब तक जवाब नहीं आया, तब तक प्रार्थना को छोड़ा। अगर 1 दिन किया नहीं जवाब आया, जैसे आज के विश्वासी है, 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उत्तर नहीं आया तो छोड़ो, जाने दो, चला जा, वो दूसरी जगह चला जाए, है ना। आज के विश्वासी, उस समय के विश्वासी लोग 3 टाइम 4 टाइम प्रार्थना करते थे। उस समय के लोग 21 दिन 40 दिन प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रार्थना कभी छोड़ते, लगातार प्रार्थना में रहते थे। वो संकट में भी प्रार्थना में रहते थे, मुसीबत में भी प्रार्थना में रहते थे। सदरक मेशक अबेदनगो देखो आग की भट्टी में भी प्रार्थना कर रहे थे। डैनियल शेर की मान में भी प्रार्थना कर रहा था। मूसा
परमेश्वर को खोजते खोजते पहाड़ तक पहुंच गया, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ा। प्रभु को पाया तो कितने बड़े बड़े काम हुए। एलिया प्रार्थना करता रहा, अकाल में भी प्रार्थना करता रहा और उसके कहने से बारिश हो गई। कहने का मतलब है प्रार्थना आपकी जो है वो स्वर्ग का दरवाजा खोल देगी। हालेलुया। प्रार्थना आप करोगे तो जो शैतान है, प्रार्थना का जब आपके लिए उत्तर वहां से आता है, शैतान बीच में खड़ा रहता है। वो क्या करता है? आपकी आशीष को चुराता है, छीनता है। वो नहीं चाहता कि यह आशीष इसको मिल जाए, तो जो छीनता है तो उनमें युद्ध होता है। लेकिन जो हमारी ओर से स्वर्गदूत कैसे जीतेगा? हमारी प्रार्थना से जीतेगा। हालेलुया। जब हम यहाँ प्रार्थना करेंगे तो उसको पावर मिलेगा, तो वो जीतेगा। अगर हम प्रार्थना छोड़ देंगे तो फिर जवाब लेकर वो आएगा, तो हमें पैबा नहीं करेगा अपनी जगह पर। हालेलुया। जैसे हम कोरियर करते हैं, अभी फ्लिपकार्ट का जमाना आ गया। हालेलुया। आप फ्लिपकार्ट वाले क्या करते, मोबाइल से बुक कर देते सामान। फ्लिपकार्ट सब लोग भी मंगाते हैं। हालेलुया। एड्रेस पता बता देते हैं, फलाना जगह फलाना गांव में फलाने नाम से है, मतलब आ जाना चाहिए। यहाँ से आपने क्या किया? ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन किया, ये देखिए प्रार्थना से बना है। हम अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कर दिए सामान को, और सामान वहां से उसी टाइम बुक हो जाता है। एक फोन आएगा, फोन में बोलेगा अगर आपका ये ऑर्डर कंफर्म है तो एक दबाएं, 2 दबाएं, यानी सचमुच में चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें, पूछता है ना। फिर आपको चाहिए तो आप ओके करते हैं, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देते हैं। अब उसको कंफर्म पता लग गया कि मतलब जो ये मांगा है उसको ये चाहिए। हालेलुया। इस तक इसको पहुंचाना है। फिर वहां से पैकिंग हो जाती है। पैकिंग होती है तो वहां से सामान निकल जाती है। तो जो आपके गांव के नजदीक में जो भी ब्रांच में जो भी काम करता होगा, वो उसके यहाँ फोन चला जाएगा, वहाँ मैसेज आएगा कि आपका सामान यहाँ से आपको उठाना है। वहाँ से वो सामान लाएगा, फिर वहाँ से उसको पता लगेगा पड़ेगा उसमें कहाँ पहुँचाना है, मुल्लापुर में पहुँचाना, रीना के घर पहुँचाना है। तो वहाँ से फोन करेगा। नंबर है उसके पास, नंबर है कि नहीं है? नंबर है कि उसके पास? और नंबर पे फोन आता है, आपका कपड़ा आगे आ ले जाएंगे, मैसेज आ जाता है और आप जाते हो, आपका सामान मिलता। अगर मौके पे आप ना रहो, वो सामान लेकर आएगा तो किसको देगा? देगा, लेकर लौट जाएगा। समझो, जब एक कोरियर वाला प्रेयर करते हैं, आप उसी तरह से समझो, आप प्रेयर करते हैं तो आपने कोई सामान बुक कर लिया। मानो प्रार्थना करके आपने कहा है प्रभु जी आज हमारा रसगुल्ला खाए के मन करता, आपने बुक कर दिया। प्रभु ने सुन लिया। प्रभु कहता ठीक है, मेरी बेटी रसगुल्ला मांग रही है। किसी रिश्तेदार के घर में प्रभु ने मन में डाल दिया, जाए आज रीना को मिल किया, बहन को मिल किया और रसगुल्ला के लिए बैठा। ओ उधर से रिश्तेदार चला, प्रभु मन में डाल दिया, जाए किलो रसगुल्ला ले लो उसके लिए। वो बेचारा रसगुल्ला लेके चला घर के लिए, हम घर छोड़कर कहीं और चले गए, तो कौन खाएगा? वो बेचारा रिश्तेदार लेकर वापस चला जाएगा। आशीष आई फिर चला। इसी तरीके से आशीष आती, हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, प्रभु तो सुन लेता है, उसको लेकर आने में टाइम लगता है, आते आते टाइम लगता है और हम उठकर कहीं चले गए, आशीष को वो लेकर चला जाएगा। प्रेयर में हो, जब तक जवाब नहीं आता तब तक उस चीज के लिए प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना तो एक दिन उसका जवाब जरूर आएगा। हालेलुया। जवाब आएगा, आप वेट करो, इंतजार करो, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव पर सब कुछ। प्रभु की आंखें हमारी प्रार्थना को लगी, कान भी हमारी प्रार्थना को लगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। इन लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया, छत खोल दिया। बाइबल कहता है यरीहो की दीवार प्रार्थना के द्वारा गिर गई। हालेलुया। इस्राएली लोगों ने जब प्रार्थना किया तो यरीहो की दीवार गिर गई, तो छत खुलने में कितना टाइम लगेगा? आप प्रार्थना करके तो देखो। मैंने सुबह सुबह जब देखा कि बाहर के लोग जब बैठे, उनको धूप लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं बाहर बैठ कर सोच रही थी प्रभु मेरे पास जगह नहीं है, हे प्रभु कि मैं इस कलीसिया को बिठाऊं। आज तो मैं इस तरह मीटिंग कर रही हूँ, कल को और जनता आएगी, मैं कहाँ जाऊंगी प्रभु? और ये धूप लग रही, मैं प्रार्थना कर रही थी बैठ करके। प्रभु ने कहा कलीसिया को जाकर के पहली प्रार्थना यही करें कि तुम्हारे लिए एक अच्छे चर्च का इंतजाम हो जाए। हालेलुया। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक एक लकड़ियां करके हम गट्ठर बना देते हैं, तो हम इतने लोग हैं, हम क्या नहीं कर सकते? प्रार्थना करें आप लोग इस विषय के लिए, खास करके
आप लोगों की प्रार्थना से मुझे विश्वास है परमेश्वर कहीं ना कहीं जगह का बंदोबस्त करेगा, क्योंकि हमको बहुत दुख हो रहा है कि हम इतने बच्चा पैदा करके क्या करेंगे जब उनके लिए हम कहीं ठिकान नहीं बना पाएंगे। तो ये कलीसिया कैसे बैठेगी, कहाँ रहेगी? मेरे प्रियो, प्रार्थना में याद रखना कि परमेश्वर एक अच्छे चर्च का इंतजाम करे जहाँ पर बैठकर आप लोग महिमा करो। हालेलुया। तो ये रोगी जो था लकवे का, खाट पर आया था और लाने वाले अभी छत पर ही हैं और छत पर से वो ताक रहे थे, नीचे की ओर देख रहे थे, प्रभु इसको ठीक कर दे, प्रभु कर दे ठीक। प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु बड़े विश्वास के साथ हम लोग इसको लेकर आए हैं। हे प्रभु, जब कंधे पर लेकर आ रहे थे तो बहुत लोगों ने देखा है। हे प्रभु, अगर ये ठीक नहीं होगा तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हे प्रभु, कंधे पर जरूर लगकर आया है पर ये दोबारा कंधे पर ना जाए। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहे थे ऊपर से, देखिए वो प्रार्थना कर रहे थे ऊपर बैठकर। वो आए नहीं प्रभु के पास विनती करने, रोगी को भेज दिया लेकिन खुद बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और उन चारों की प्रार्थना जो ऊपर से हो रही थी नीचे काम कर रही थी। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर अपने घर चला जा। हालेलुया। आगे वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया। अब वो खुद उठ गया, पहले कैसे उठा? खुद उठ गया। हालेलुया। प्रभु इतना ही बोले उठ, और वो उठ गया। पहले खुद उठा, फिर खाट को भी। हालेलुया। पहले खुद उठा, फिर खाट को भी उठा लिया। सब लोग देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, भीड़ देख रही है, आंख फाड़ के ऊपर वाले देख रहे हैं, नीचे वाले देख रहे हैं। अभी ये खाट पर सोकर आया था, अभी खुद उठा करके क्या हो गया? खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। खुद उठा और खाट उठाकर, जोरदार तालियां। खाट उठ गई है। हालेलुया। आप लोग कहोगे तो कुर्सी बोले, खाट थोड़ी ना, और 4 पाँव इसमें भी है। हालेलुया। मेरे पास खाट नहीं तो खाट भी उठा लेती। हालेलुया। खुद उठा, उठ गया और खाट को उठा कर कहाँ गया? कहाँ गया? सबके सामने से गवाहियों देने नहीं आया भैया, गवाहियों देने नहीं आया। आज भी ऐसे लोग है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, जब प्रभु उठा देता है, चलने फिरने लगते हैं, चंगाई मिल जाती है, तो गवाही देने मिल जाते हैं, कहते आप क्या करे जाए कि ठीक तो हो गए। हालेलुया। ये नहीं सोचते बस खटियावे ढोत रहे जीवन, खाली खटियावे ढोए लोग और कुछ मिली ना, चंगाई मिल गई, खाटो यहाँ से वहाँ, क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान के बिना पड़ जा, खाट उठाने के साथ साथ प्रभु की सलीम उठा लो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो बच्चों से क्या देख रहे हैं? हमें सबसे पहले क्या करना है? छत खोलना है। जब तक छत नहीं खुलेगा आशीष नहीं मिलेगी। कैसे? हरियाली कैसे आती है? जब ऊपर से बारिश जमीन पर आती है। हालेलुया। अगर बारिश जो छत पर से ऊपर छत रोक ले और नीचे हम हरा भरा का इंतजार कर होगा। अगर आप बारिश को चाहते हैं कि हमारे ऊपर आए तो छत पहले खुलना चाहिए। ये छत जो है ये प्रार्थना को रोकने वाली दीवार है, प्रार्थना को रोकती है, आशीष आने से रोकती है, बीमारी को, बंधन को, श्राप को, गरीबी को आपके जीवन में पड़े रहने देती है। वो बंधन टूटता नहीं है, लेकिन जब आप बंधन को तोड़ना चाहते हो पहले छत को तोड़ो, प्रार्थना करो, रुकावट के बंधन को तोड़ो, दीवार को तोड़ो, उस छत को तोड़ो प्रार्थना में कि प्रभु जो मेरी बीमारी को ठीक नहीं होने दे रही है, दुष्ट आत्मा को निकलने नहीं दे रही है, उस छत को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हालेलुया। कहते यीशु तेरी आराधना बुए स्वर्गा दे खोल देती है। वो तो स्वर्ग के दरवाजे खोल देती, तो छत क्या है? हालेलुया। छत क्या है? वो तो स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। आपके वचन में, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो तुम मेरे नाम से बांधोगे बांधा जाएगा, जो खोलोगे तो आप छत को खोला करो। प्रभु जी आशीष का छत खोल दीजिए, बरकत का छत खोल दीजिए, छुटकारे का छत खोल दीजिए, उद्धार का छत खोल दीजिए। हालेलुया। और जब प्रार्थना करेंगे तो आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा रोगी आएगा वो चंगा होकर जाएगा। हालेलुया।
बीते साल में, साल हो गए होंगे, एक केस आया था मुरीदपुर से। हालेलुया। एक रेणु सिस्टर थी, रीता सिस्टर थी। हालेलुया। रीता सिस्टर थी मुरीदपुर गांव से। हम लोग गए थे प्रेयर करने। उसका 3 महीने से अन्न पानी बंद हो गया था, जिसने पी लिया था। बता रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं आपको। हालेलुया। बहन आई भी है, उनके गांव की थी। बहन के जरिए हम उस गांव में गए थे, उन्होंने बुलाया था रीता बहन को। बीमारी के कारण उसका खाना पानी बंद हो गया, उसके मुंह में सब छाले पड़ गए, पीलिया हो गया था, सब कुछ हो गया था। डॉक्टर जवाब दे दिए थे। हालेलुया। हालेलुया। नींद भगाओ, नींद भगाओ, नींद भगाओ। इसीलिए कहते थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लगाया करो आप लोग। नींद भगाओ। तो रीता बहन के घर में हम लोग गए, दया गए थे, हम गए थे। उसके अपने घर वाले उसको थोड़ा सा घिन्ना कर रहे थे, मुंह में मास्क लगाए थे, दूर दूर थे, और वो बहन सोई हुई थी, बोल नहीं पाती थी। हम लोग गए तो जैसे वो 4 लोग विश्वास करके लाए थे, प्रभु हमारी इज्जत रखना, हम लेकर तो जा रहे प्रभु आपके पास, लेकिन हमें लज्जित मत करना। तो हम दोनों प्रार्थना करके गए, प्रभु हम जा तो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं ऐसा भी केस है प्रभु तेरे हाथ में देते, प्रभु जी शैतान को बांधते हैं, जा रहे प्रभु हम लोगों का मुंह काला ना हो जाए, कुछ चमत्कार करके हम लोग बढ़िया समझते हैं, गवाही निकाल। तो हम लोग कहीं और भी जाना था, गए थे, वहाँ पहुंचा हम लोग तो देखे उनको बिल्कुल मुर्दे की तरह सोई थी। और जब गए तो उनके घर वाले सब रोने गाने लगे। बहन लेकर गई थी हमें, मुड़ीपुर की बहन खड़ी हो जाएंगे, ये तो कहीं हमको खड़े नहीं कराएगा। हालेलुया। बहन बहुत सारे लोगों को बचाई है, बहुत सारे बच्चा पैदा कर चुकी है। हालेलुया। आज भी कितने लोगों को लेकर आई है, जोरदार तालियां बजाएं बहन के लिए। ये बहन जब से प्रभु में आई है किसी न किसी को गवाही बताती रहती है, और जिसको जिसको लेकर आई है प्रभु उनको चंगा भी कर दिया है। हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया। तो जब हम दोनों गए वहां पर, वो खाट पर सोई थी और उसके घर वाले अलग अलग बात कर रहे थे। तो हम दोनों गए तो हमने बैठे बैठे प्रेयर किया। हालेलुया। प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय उसको स्नो पी लिया तो उसको जुकाम नहीं होता था, तुरंत उसकी नाक बहने लगी। वो पूरा चिल्ला आ करेगी मेरा नाक साफ करो, नाक आ गया तुरंत, और उसकी बेटियां सब साफ कर रही हैं। तब तक वहाँ जो बैठे तो लोग देखने लगे। पहले लोग हमको लड़की लड़का समझ रहे, छोटे बच्चे मुझे लोग क्या करेंगे, पर उनको ही पता है कि जो हमारे अंदर वो बाहर वाले से बड़ा है। हालेलुया। तो हम लोग कह गए, फिर प्रेयर किया, फिर उसको हमने प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया उसको, तो देखा कि उसका मुंह पूरा छाले से भरा हुआ है। फिर दया ने बोला दाल लेकर आओ, तो उसके घर वाले गए दाल का पानी लाए थे, हल्का सा उसमें थोड़ा भी दाल नहीं था। ये गुस्सा कहते नहीं दूसरी दाल लेकर, ये कौन सी दाल लाए, दाल लाओ उसमें दाल होना चाहिए। फिर दाल मंगाए, एक रोटी तोड़ा हमने, उस रोटी को उसको खिलाया गया, नहीं खा पा रही थी, हमने प्रार्थना करके उसको खिलाया, एक रोटी खा गई। हालेलुया। 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 एक रोटी खा गई। हालेलुया। फिर उसके बाद दया बोले इसको चलाया जाएगा, क्योंकि 3 महीने से एक खाट पर पड़ी थी, एक जगह पड़ी थी। फिर हम दोनों दया वीडियो बनाने लगे, और वीडियो अभी पता नहीं है कि नहीं, उड़ा दिया है भी। हालेलुया। अभी भी वीडियो है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी वीडियो है। इसको मैं सोच रही हूँ वीडियो को यूट्यूब पे जरूर डाल दिया जाएगा, क्योंकि गॉड इज लव 333 में हमारा जो यूट्यूब चैनल चलता है उसमें ये वीडियो डाला जाएगा। ये जीवित गवाही है, ये बहन मर की जिंदा हुई है। ये बहन जो थी 3 महीने से खाट पर पड़ी थी, और पूरा परिवार इनका इंतजार कर रहा था, अब मरेगी तब मरेगी, आहार पिलाया जाता। इस वीडियो को जरूर पे डाला जाएगा और आप लोग देखेंगे, जीवित गवाही है। इसके बाद जब हम लोग गए तो दया वीडियो बना रहे थे, और ये हमारे घर की वीडियो। हालेलुया। तो उसके बाद इस बहन को जब दिक्कत थी तो हम लोग जब गए तो एक हाथ मैंने पकड़ा उस बहन का, एक हाथ उसके बेटे को, तुम पकड़ो। बेटा मास्क लगा लिया, तुरंत घिन्ना कर रहा था अपनी माँ से, लेकिन हमने पकड़ लिया, फिर उसको चलाया, बिल्कुल गंद हो गया था उसका। चलाने लगे, जब चलाने लगे और चलने पैर नहीं रख पाती थी, प्रार्थना करके चलाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ से वहां तक चलते लगे। हालेलुया। हालेलुया। उसको पकड़ के चलाएगा जी। 3 महीने से पलंग पे पड़ी हुई थी, पलंग पे एक जगह पड़ी थी, बाथरूम कर रही थी, वहीं पर सब कुछ कर रही थी, लोग खिला नहीं रहे थे कि लैट्रिन कैसे करेगा, उसके घर वाले नहीं कर रहा था। उसके बाद रोटी खिलाया गया, पानी पिलाया गया, चलाया गया। फिर मैं बैठी थी, मैं कहा प्रभु अभी भी पता नहीं है गांव वाले विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे, इसको कंठ को खोल प्रभु। ये बोलने लगे और कर रही थी, बोल नहीं पाती थी, इशारा कर रही थी।
फिर हम दोनों दया हम दोनों रो रो के प्रार्थना की, प्रभु इसके कंठ को खोल, इसके कंठ को खोल प्रभु, ये बोल दे। और तब ने कहा हम जा रहे हैं, जाएं? तो कहते कि नहीं मत जा। हालेलुया, कहते मत जा, रहा लोगन। फिर वो मुझसे बात की, जब बात की वहाँ जितनी औरतें खड़ी थी बैठी थी सब देख रही थी, सब कहती हाँ प्रभु यीशु में बड़ी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले के द्वारा प्रभु इतना काम करता तो प्रभु यीशु मसीह कितना काम करता था। हालेलुया। और वो बहन चंगी हुई, फिर उसके बाद वो बहन खाट पर सुला कर आई थी। यहाँ पर कितने लोगों ने देखा था? बहुत सारे गवाह है इस समय, बहुत सारे गवाह है। वो बहन खाट पर सुला कर आई थी, टेम्पू से लोग लेकर आए, वहां से चारपाई पर सुला कर लाया गया था उसको। हालेलुया, चारपाई पर सुला कर लाए, इधर से लाकर वहाँ बाहर, तब वो चर्च आगे का नहीं बना हुआ था, यहीं पर तक था, और वहां पर लाकर बाहर सुलाया गया था उसको। और चारपाई पर जब सुलाया गया, मतलब उससे पहले से उसकी कंडीशन अच्छी हो गई थी। जो पहले कंडीशन थी कि मतलब कोई उसको बुलाता तक नहीं था, पानी नहीं देता था। जब आई वहां पर सुलाया गया, उसके बाद यहाँ आराधना मीटिंग चल रही थी, मीटिंग खत्म होने के बाद उसको कुर्सी पे लाकर यहाँ बिठाया गया हॉल में। मैं सेवा में थी, उस समय प्रार्थना कर रही थी। और वो जब वहाँ उस समय लाई और गट्टा बांट रहे थे, लाई बांटी जा रही थी, लाई बांटा जा रहा था, उसको मन में आया मैं खाऊंगी। हालेलुया। तो कहती है इशारा करे कि वो चाहिए हमको खाने के लिए। हालेलुया। दया बोले अपने से खरीबू नहीं, बताओ पहले। कहती हाँ खाई अपने से। तुरंत उनको लाई ला कर दिए, फटाफट वो लाई खाई। उसके बाद खड़ा एक लड्डू खाई, समोसा खाई, चाय पी। उसके बाद उसने क्या किया? पूरी सब्जी भी खाया। हालेलुया, हालेलुया। चने की सब्जी बनी थी, खाया, खाना भर पेट खाया, और उसका चेहरा बदल गया, तुरंत बदल गया। जो औरत एक दिन पानी नहीं थी, सबने देखा था, जो लोग यहाँ पर थे। अभी भी वो वीडियो मोबाइल में शामिल है, खाते हुए। हालेलुया। और उसके बाद आई चारपाई से थी, इधर से जब गई तो कुर्सी पर बिठा कर लोग लेकर गए। हालेलुया। अच्छे से हंसते और बोलते हुए गई। और जब फिर दोबारा आई तो हमारा हाथ ही पकड़, हम जा रहे थे, हमारा कहती आज ना खिए हमके कुछ, हम खाए आले तोड़े। हालेलुया। क्योंकि उसको डरा था, यहाँ घर वाले पता नहीं खिला रहे होंगे, डर के मारे लैट्रिन बाथरूम कराना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ मेरा हाथ पकड़ ले, आज ना कुछ खेगू, आज वो खाए आले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुर्दे में जान डाल दिया। हालेलुया। लेकिन चंगा होने के बाद क्या हुआ? जैसे ये रोगी खटिया उठाया चल गया, मुड़कर नहीं आया गवाही देने, वैसे वो भी गई। फिर उसके बाद कोई लेकर नहीं आया। उसका आदमी आता था, तेल का प्राणी प्रार्थना करता देख जात हो पियाई। देखिए, जो इंसान मरने वाला खाट पर है, मरा हुआ है, प्रभु ने उठाकर खड़ा कर दिया, बोलने लायक बना दिया, खाने लायक बना दिया। और उस इंसान को अब तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? परमेश्वर देखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु तो काम करता है, लेकिन हमें भी करना है, हमें भी करना है। आपका क्या जा रहा था? आना है और उसने छोड़ दिया। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें छोड़ना नहीं प्रभु को। आज भी प्रभु, चाहे भीड़ कितनी भी हो, आज पूरे संसार की भीड़ प्रभु के पास लगी है, लेकिन प्रभु सबकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया। 12 साल की रोगन भीड़ के अंदर प्रभु का पल्ला छू ली, धक्का लगा, लात लगा, चोट लगी, लोगों ने उसको डांटा, बोला, लेकिन वो बेचारी जा करके मन में ठानी थी मैं प्रभु का पल्ला छूंगी तो चंगी हो, और पल्ला छूकर चंगी हो गई। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप अगर प्रार्थना करेंगे ये छत टूट जाएगी जो आपको आशीष आने नहीं देती है। हालेलुया। आशीष का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करके खोलना है, आपको उपवास रख के खोलना है, आपको वचन के द्वारा खोलना है, तब ये छत खुलेगा और आप किसी भी प्रकार के रोगी हैं, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सचमुच में जदो रूह नाल होवे दुआ तो मौजजे होंगे नहीं। सॉन्ग को गाएंगे हम लोग। जब रूह से प्रार्थना होगी तो मौजे जरूर होंगे। रूह से प्रार्थना करके देखो, अभी कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जदो रूह नाले होवे दुआ की मौजे होंदे ने, की मौजे होंदे ने, जदो तेरी आप
साथ प्रार्थना होगी तो बड़े बड़े मौजूद होंगे। हालेलुया। रूह से प्रार्थना करें, आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करें, वचन में चले, उपवास करें, संगति करें, कैसे नहीं मौजूद होंगे। हालेलुया। जैसे वो बहन यहाँ से चंगी होकर गई, वैसे यहाँ पर ना जाने कितने मुर्दे जिंदा होकर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दुनिया का पालनहारा सबकी फिक्र करता है, उसके पास मांग कर देखो, आपकी झोलियां आज भी भर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रार्थना करिए। सबसे मेन पॉइंट ये नहीं कि महीने में 3 दिन का उपवास है तो प्रार्थना उपवास सब कुछ इकट्ठा किया जाएगा। अगर आपको महीना में 3 दिन खाना दिया जाए, पानी दिया जाए,
फल फ्रूट खिलाया जाए, अब बाकी महीने के बाकी दिन आपको ना खिलाया जाए तो कैसे लगोगे? ताकत आ जाएगी 3 दिन में? 3 दिन में आ जाएगी ताकत? धीरे धीरे खाना खाओ, पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट खाओ, टॉनिक पियो, ताकत आ जाएगी। 30 दिन खाओगे तब आएगी। हालेलुया। उसी तरीके से आप 30 दिन प्रार्थना करो, 30 दिन वचन पढ़ो, 30 दिन प्रभु में बने रहो, तब आप तगड़े होगे। हालेलुया। 1 दिन 2 दिन से नहीं होने वाला है। हालेलुया। एक शीशी टॉनिक अगर आती है तो क्या 1 दिन में खत्म होती है? महीना चली जाती है, तब वो काम करती है। तो डॉक्टर बोलता दूसर को ले जाओ। हालेलुया। तो जब प्रभु की बारी आती है तो कभी 1 दिन में ताकत मिल गई। हालेलुया। 1 दिन में ताकत मिल गई है, जब ताकत कम हो जाएगी तब फिर जाएंगे। हालेलुया। अरे भाई, ताकत को कम मत होने दो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, इतना ताकतवर हो जाओ कि आपके सामने कोई भी गोलियत टिक ना पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमें छत को तोड़ना है। सभी जन, आपके पास जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जैसे लकवे के रोगी को लोग लेकर आए तो छत को तोड़ दिए, लकवे के रोगी को प्रभु के आगे रख दिया। आज आप अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे रखें, आज अपनी बीमारी को प्रभु के आगे रखें। छत को तोड़कर जो रुकावट की है, जो आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचने देती है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं पहुंचने देती है, आपका उत्तर नहीं आने देती है, घुटने पर आए सभी जन, घुटने पर सभी जन, नींद वाले भी घुटने पर आओ और प्रार्थना करो। अगर कोई गलती होगी माफी मांगो और आज छत को तोड़ो। जो प्रार्थना आपका स्वर्ग नहीं पहुंचने दे रही है, बीमारी आपके घर में है, कर्ज आपके घर में है, दुष्ट आत्मा आपके घर में है, चिंता आपके घर में है, परेशानी आपके घर में है, बेटे बेटियां कहना नहीं मान रहे हैं, तो आज उस छत को तोड़ना है। प्रार्थना से तोड़ना है। कोई जन चुप नहीं रहेगा, मुंह खोल के प्रार्थना करेगा, हाथों को उठाए प्रार्थना करें। आप लोग की आवाज आनी चाहिए। अभी मैं नहीं बोलूंगी, पहले आप लोग की आवाज आनी चाहिए। प्रार्थना करें, छत को तोड़े यीशु के नाम से। प्रार्थना को रोकने वाली छत को तोड़े, बीमारी को रोकने वाले छत को तोड़े, कर्ज को रोकने वाले छत को तोड़े यीशु के नाम से। फायर करे जैसे उन चारों ने मिलकर छत को तोड़ दिया, रोगी को प्रभु के सामने रखा। आज प्रार्थना के द्वारा इस छत को तोड़ दे, जो बीमारी को जाने नहीं दे रही है, कर्ज को जाने नहीं दे रही है, दुष्ट आत्मा नहीं निकलने दे रही है, वो प्रार्थना से छत को तोड़े। स्वर्ग का दरवाजा खोले यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका वेलकम है। पवित्र आत्मा जैसे प्रभु तेरा दास प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन के बाद जवाब आया, क्योंकि बीच में शैतान और शैतान की सेना लड़ाई कर रहे थे, आशीष को छीन रहे थे, उत्तर को छीन रहे थे। ओ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना हमारी स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है मेरे पिता, हमारी प्रार्थना को शैतान रोकता है मेरे पिता, हम उसके छत को तोड़ देते यीशु के नाम से, उसके बंधन को तोड़ देते यीशु के नाम से। ओ प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते हैं अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को, अपने कर्ज को, अपनी चिंता को, अपने पिता घर परिवार की समस्याओं को आपके कदमों में डालते हैं प्रभु, आपके कदमों में डालते हैं, कलवरी क्रूस के पास लेकर आते हैं प्रभु। आप प्रभु जी चंगा करिए, आजाद करिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, शिफा दीजिए, आराम दीजिए प्रभु। दुष्ट आत्माओं को जलाइए प्रभु, बीमारी को जलाइए प्रभु, अपने वचन के द्वारा जलाइए प्रभु। अभी सिखाएं, जो लोग देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन, उनको भी प्रभु सिखाएं। प्रभु जी, जो प्रार्थना में रोकने वाली दीवार है, मैं तोड़ दिया यीशु के नाम से। प्रार्थना रोकने वाली दीवार गिरो यीशु के नाम से, वो छत गिर जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ। अभी सिखाएं, अगर कोई बाँझ है, निसंतान बहन है, वो मुझे देख रही है, अगर वो इसे टाइम मैं प्रार्थना करती हूँ, बाँझपन की आत्मा जो उसके कोख पर छत लगी हुई है, वो रोक रही है आशीष लेने से उसकी प्रार्थना में रुकावट है, मैं तोड़ दिया यीशु के नाम से। वो गर्भ का छत टूट जाए यीशु के नाम से। ओ रब्बा बाबा शिखर रला खंडर रब्बा शिखर रबा। ओ पवित्र परमेश्वर, जो भाई लोग पिता परमेश्वर बीमारी में पिता, पैरालाइज की बीमारी के बंधन को मैं फायर करती हूं यीशु के नाम से, उसके दीवार को ढा देती हूं यीशु के नाम से, उसके छत को खोल दिया यीशु के नाम से। ये बीमारी जाओ यीशु के नाम से, पैरालाइज की बीमारी जाओ
जो दीवार प्रार्थना को रोकती है पिता, वो कैंसर यीशु के नाम से चला जाए। वो दीवार को ढा देती मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रार्थना रोकती है मेरे पिता परमेश्वर, ढाती मेरे पिता। रसौली की बीमारी जाए यीशु के नाम से, मैं दीवार को ढाती मेरे पिता, छत को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु जी, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, वो पथरी की बीमारी फायर करते यीशु के नाम से, निकले यीशु के नाम से, या जाए यीशु के नाम से। शुगर की बीमारी जाए यीशु के नाम से, फायर करते यीशु के नाम से। ओ जीसस, प्रार्थना उत्तर जाए प्रभु, ओ परमेश्वर प्रार्थना आप तक पहुंचे, ऊपर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पाप छूले पिता परमेश्वर। प्रभु जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार के लिए पिता, ओ प्रभु छत खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो दुष्ट आत्मा से जकड़े पिता परमेश्वर, भूत प्रेत तंत्र मन की शक्तियां पिता, घर के पिता परमेश्वर पुराने पिता जो शक्तियां बाप दादाओं का श्राप पिता, वो पिता यीशु के नाम से छत खोलती मेरे पिता। आशीष दीजिए पिता, आशीष दीजिए पिता, वो छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी, वो प्रभु यीशु हृदय करो, किडनी करो प्रभु यीशु, गुर्दों का रोग यीशु के नाम से जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर। ब्लड की कमियां दूर होने पाए मेरे पिता। आंखों की रोशनी जो शैतान ने छीना है मेरे पिता, अंधी आंखें यीशु के नाम से खुलने पाए। ओ प्रभु छत को खोल दे पिता, जो प्रार्थना का उत्तर नहीं आने दे रही पिता, जो आंखों को अंधी नहीं खुलने दे रही पिता, यीशु के नाम से खुल जाए। वो छत खुल जाए यीशु के नाम से, छत खुल जाए यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी वापस कर पिता, जैसे तूने अंधे की आंख खोली थी पिता परमेश्वर। ओ गूंगी जुबान यीशु के नाम से खुल जा। ओ गूंगे बोले यीशु के नाम से, लंगड़े चले यीशु के नाम से, अंधे देखे यीशु के नाम से। ओ पिता पर बहरे सुने यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे पिता, हर एक छत को तोड़ पिता, छत को तोड़ पिता, जो तेरे भक्तों की प्रार्थना तुझ तक पहुंचने नहीं देती पिता, तुझ तक नहीं जवाब आना पाता पिता परमेश्वर। दुष्ट ने रोका है मेरे पिता, शैतान ने रोका है, उसे हम तोड़ दे यीशु के नाम से पिता। प्रार्थना करते पिता, लकवे का रोगी उठकर अपनी खाट पे चलने लगा, वैसे हर एक रोगी चलने फिरने लगे पिता। गांव गांव में, गली गली में, नगर नगर में तेरा वचन उठा कर चले मेरे पिता, तेरा वचन लेकर चले मेरे पिता। प्रभु तो गवाही दे मेरे पिता, गवाह बना मेरे पिता। तारीफ करते, शुक्र करते मेरे पिता परमेश्वर, शुक्र चुम्मत कर पिता, पाको गाइड कर मेरे पिता, इस्तेमाल कर, मुझे भी इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते पिता। ये वचन जितने लोगों ने सुना उनके दिल की पट्टी पे लिखा जाए, और ये वचन के द्वारा हर एक बीमार, हर एक रोगी घर बैठे चंगे हो जाए इसी के नाम से पिता। जो लोग नहीं आए हैं वो भी चंगे हो जाए इसी के नाम से। पाक और गाइड कर, हर डिस्टर्ब आत्मा को बांध दे इसी के नाम से। पवित्र आत्मा तूने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया यीशु के नाम से मांगते, आमीन।